जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर होने जा रहा है। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग राकेश और बुक से क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा एक न एक प्रश्न। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने सेशन को। देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन 1 है और हर क्वेश्चन पे आपको दोस्तों 30 सेकंड समय दिया जाएगा क्वेश्चन को समझने का और बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं 30 सेकंड के बाद। तो फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न हमारा इस प्रकार है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि से कोई राशि 2 वर्षों में 2.25 गुनी होती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, यानी आपको रेट परसेंट निकालना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या दिया गया है आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा ये चैप्टर चल रहा है। दिया गया है कि 2 वर्षों में, यानी टाइम दिया गया आपको 2 ईयर में कोई राशि है जो कितना गुनी आती है, तो 2.25 गुनी आती है। अगर पॉइंट हटाएं दोस्तों तो 2 जीरो हमारा नीचे हो जाएगा, यानी ये हमारा अमाउंट है और 100 क्या हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है, और 225 क्या है, अमाउंट है। अब दोस्तों टाइम कितना है हमारा? 2 साल का है। हमें क्या पता करना है? रेट पता करना है। रेट परसेंट कितना होगा ये तो पता करना है। जब भी दोस्तों 2 साल का रहे तो आप क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी 225/100 है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। कब? जब आपका 2 साल रहे। अगर दोस्तों टाइम 3 साल रहता तो आप क्या करते? क्यूब रूट लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 साल है तो हम लोग स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है? तो 15 होता है। और 10 का दोस्तों 100 का कितना होता है? तो 10 होता है स्क्वायर रूट। बस आपका दोस्तों आंसर आ गया। इसको भी काट लीजिए, तो 5 से 15, 5 दूनी 10। यानी दोस्तों अब हमारा क्या हो गया दोस्तों, जो प्रिंसिपल है वो कितना हो गया हमारा? 2 यूनिट हो गया। अमाउंट कितना हो गया हमारा? 3 यूनिट हो गया। बस आसानी से निकल जाएगा। तो हमारा जो इंटरेस्ट है यानी सीआई है वो कितना यूनिट है? तो 1 यूनिट है। सीआई कैसे निकालते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी सीआई कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। अब हमें रेट परसेंट निकालना है। रेट परसेंट क्या होता है? 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुना 100, यानी 1 साल का ब्याज कितना है हमारा? 1 है, बटा मूलधन हमारा कितना है? 2 है, गुना 100, यानी करते हैं दोस्तों कितना आ जाएगा हमें? 50%, यानी 50% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। रेट परसेंट निकल गया, कितना आ गया? 50%। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2000 में पूछा चुका है। दोस्तों रूट लगाने का क्या अर्थ था? 1 साल का ब्याज निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि 1 साल का ब्याज, 1 साल का जो इंटरेस्ट होता है दोस्तों, इंटरेस्ट होता है चाहे सीआई में हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट में है, दोनों क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। इसलिए हम लोग 1 साल का ब्याज निकाल लिए। तो 1 साल का ब्याज कितना निकल के आया? 1 यूनिट निकल के आया। अब हमें रेट परसेंट निकालना है। रेट परसेंट क्या होता है? 1 साल का ब्याज बटा प्रिंसिपल गुना 100। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 1 है, बटा प्रिंसिपल 2 गुना 100, यानी 50% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन 1। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों इस प्रकार है। तो फिर से आपको दोस्तों 30 सेकंड समय दिया जाता है। क्वेश्चन के बाद समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो वो बनाने का जरूर प्रयास करें दोस्तों। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ आपका। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न इस प्रकार है, यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक समायोजित हो तो 5000 की राशि पर 4% वार्षिक दर से 1.5 साल 1/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है आपका कि एक दिया गया है ब्याज आपका वार्षिक है और एक ब्याज क्या है? अर्धवार्षिक है, यानी 2 तरीके का, दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इस तरह का प्रश्न कैसे सॉल्व करना है।
तो पहले आपको जो मूलधन है वो कितना दिया गया दोस्तों, तो मूलधन हमारा दिया गया आपका 5000, यानी प्रिंसिपल कितना है 5000 है, तो यहाँ 5000 लिख लीजिए। टाइम कितना है, तो टाइम आपका दिया गया आपका कितना दिया गया है 1/2 वर्ष, यानी कितना हो जाएगा हमारा 1 साल और आधा वर्ष। अब पहला जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है दोस्तों, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, वार्षिक है। क्या दोस्तों, वार्षिक है। और दोस्तों जो दूसरा कंडीशन दिया गया है वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक। ठीक है, इसमें दोस्तों दो तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। पहला कंडीशन वार्षिक है, जो रेट है, रेट के बारे में बात हो रहा है, तो पहला में वार्षिक है, दूसरा में क्या है, अर्धवार्षिक है। अब समझिए दोस्तों, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो वार्षिक में क्या होगा दोस्तों, रेट हमारा कितना है 5000 हुआ, टाइम कितना है 1/2 ईयर है, जो रेट परसेंट वो कितना दिया गया आपको 4%। रेट आपको दिया गया कितना दिया गया 4% दिया गया है। ये वार्षिक है, ये रेट नहीं है, वार्षिक के बारे में दिया गया। पहला कि हमारा जो ब्याज है, ब्याज के बारे में बात कर रहा है कि ब्याज एक वार्षिक है और दूसरा ब्याज अर्धवार्षिक है। समझ गए आप। तो दोस्तों 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है हमारा, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा 1/25 होता है, यानी 4/100 किए तो कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, एक में वार्षिक है, दूसरा में अर्धवार्षिक है। ठीक है, जो हमारा रेट परसेंट कितना हो गया 4/100 यानी 1/25 हो गया। अगर दोस्तों हम लोग डायग्राम की बात करें 5000, अगर यहाँ 1.5 साल है दोस्तों, तो हम लोग वार्षिक में क्या करेंगे, 2 साल का पहले निकाल लेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे, उसके बाद 2 साल का अगर ब्याज निकालते हैं उसमें से देखिए पहले 2 साल का ब्याज निकालिए 5000 का। तो हम लोग जानते हैं कि एक बार यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम के माध्यम से दोस्तों 2 साल का ये डायग्राम हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का। 5000 पे 1/25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा, यहाँ भी 200 हो जाएगा, और यहाँ 200 का 1/25 कितना हो जाएगा हमारा, तो 25 8 200, ये कितना हो गया हमारा 8 हो गया। अब करना क्या है दोस्तों, ये तो आपको 2 साल का निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया 2 साल का निकल के आ गया। ये दोस्तों डायग्राम है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, अगर ये ए रहेगा, यहाँ भी ए रहेगा, ये अलग रहेगा बी, यानी 1/25 1 साल का ब्याज हो गया, ये सेकंड साल का ब्याज हो गया 2000, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ये कितना हो गया 8 हो गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ये हमारा 200 हो गया 1 साल का ब्याज। अब जो दूसरा साल सेकेंड ईयर है दोस्तों, सेकेंड ईयर में कितना हमारा आधा ही वर्ष है, 1 साल पूरा है और आधा वर्ष है, तो ये जो ब्याज प्राप्त हुआ है 200 और 8 यानी टोटल कितना हो गया 208 ब्याज प्राप्त हुआ है, उसको भी आधा कर लेंगे, यानी 1/2 से टोटल को 208 ब्याज हुआ है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हमारा निकल के आ गया 104 निकल के आया। कितना आ गया दोस्तों 104 निकल के आ गया। ये दूसरा जो साल था वो तो टोटल 2 साल था नहीं, क्योंकि आधा साल था, तो जो ब्याज प्राप्त हुआ 2 साल दूसरे साल में उसको भी आधा करिए, यानी 104 हो गया। अब यहाँ 200 था, अब 104 और जोड़ दें दोस्तों तो कितना हो गया हमारा 304 हो गया। यानी अगर हमारा ब्याज वार्षिक रहे तो 1.5 साल में दोस्तों 1.5 साल में कितना हमारा ब्याज प्राप्त हो रहा है 304 रुपये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब अर्धवार्षिक के पर चलते हैं दोस्तों। अब जब भी दोस्तों अर्धवार्षिक बोले तो आपको क्या करना है दोस्तों, रेट को क्या करना है आपको, रेट हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगा और टाइम हमेशा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं। जब भी अर्धवार्षिक बोले दोस्तों तो आपको क्या करना है, रेट को 2 से डिवाइड करना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो रेट हमारा कितना है, तो रेट 4% था, कितना था दोस्तों 4% था, तो नया जो रेट है न्यू रेट R1 वो कितना हो जाएगा 2% बन जाएगा, क्योंकि क्या बोले आपको रेट है उसको आधा कर दीजिए, रेट 4% था, 4% का आधा किया कितना हो गया 1/2% हो गया। ठीक है, अब जो टाइम है वो कितना था हमारा, जो नया टाइम T1 अब कितना हो जाएगा, पहले टाइम था 1/2 यानी 3/2 वर्ष था, लेकिन मैंने आपको बताया कि अर्धवार्षिक रहे तो टाइम को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो अब टाइम कितना हो गया हमारा 3 वर्ष हो गया, यानी टाइम 3 ईयर हो गया, और जो नया रेट वो 2% हो गया। बस आपको अप्लाई करना है दोस्तों, सेम आप डायग्राम बना के अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो प्रिंसिपल तो कितना था, प्रिंसिपल हमारा 5000 था, यहाँ 5000 लिखिए, ये 3 साल हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल, ये दोस्तों डायग्राम मेथड है। ठीक है, आपका दोस्तों डायग्राम मेथड है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम मेथड है। ठीक है, तो यहाँ हम डायग्राम बना रहे हैं दोस्तों, एक बार देख लेते हैं कि डायग्राम आपको शो हो रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आपको डायग्राम शो हो रहा है। ठीक है, तो 5000 का अब नया रेट कितना है 2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/50 होता है, तो इसका 1/50 कीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, यानी ये 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया। दोस्तों ये बेसिक है चीज है, आपको अगर ए रहे ए
यहाँ ए है तो सब 100 होगा, ये बी 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 यानी तीनों का जो वैल्यू बराबर होगा। तो देखिए 100 का 150 1/50 करेंगे कितना आएगा हमारा 2 आएगा, तो 2 यहाँ भी लिखिए, 2 यहाँ भी लिखिए, 2 यहाँ भी लिखिए। अब 2 का 1/50 करेंगे दोस्तों कितना आएगा हमारा, तो 2 का 1/50 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 2 का अगर 1/50 करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, ये 50 हो गया, ये 2 पॉइंट रखें 20 फिर 0 यानी 0.04 हो गया। यानी ये जो वैल्यू है दोस्तों इस कितना आ गया हमारा, तो 0.04 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 0.04 आ गया। अब हम लोग देखते हैं टोटल हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना मिला। टोटल हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों कितना मिला वो देख लेते हैं। ये हमारा 100 300 हो गया, फिर 306 हो गया, ये 2 306 हो गया, और 306.04 ये हमारा टोटल दोस्तों क्या हो गया, हमारा ब्याज हो गया, जो कि अर्धवार्षिक था। अब यही क्वेश्चन में बोल रहा दोस्तों कि वार्षिक और अर्धवार्षिक में कितना का अंतर है इसको निकालना है। तो ये 304 हो गया दोस्तों, ये हमारा 304 हो गया, और यहाँ पे 306 कितना हो गया हमारा 04 हो गया। दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है, तो कितना का अंतर है, तो 2.04 का अंतर है। यह आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कितना मैंने शानदार तरीके से आपको बताया इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ये वाला अगर नहीं आता हो दोस्तों तो मेरा अगले सेशन में दोस्तों इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका दोस्तों पूरा चैप्टर आएगा आपको शुरू से अंत तक। लेकिन ये इस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग राकेश का बुक से कर रहे हैं, उतना हम डिटेल में जा नहीं सकते हैं। ये दोस्तों डायग्राम रहता है 2 साल का, तो हमें 1.5 वर्ष दिया गया है, तो हम पहले क्या किए 2 साल का निकाल लिए। अब जो सेकेंड ईयर में दोस्तों जो हमारा इंटरेस्ट है उसको आधा कर दिए, तो हमारा 1.5 साल का इंटरेस्ट निकल के आ गया। कितना आ गया हमारा, तो 304 आ गया। अब इसी तरीके दोस्तों अर्धवार्षिक था, तो मैंने आपको क्या बताया, रेट जो है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रेट हमारा 4% था, अब नया रेट कितना हो गया 2% हो गया। और टाइम पहले 1/2 था यानी 3/2 था, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, टाइम कितना हो गया 3 साल हो गया। उसके तरीके से दोस्तों 3 साल का हम डायग्राम बना लिए चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। 1 साल 2 साल 3 साल का डायग्राम बना लिए, तो हमारा कितना रेट कितना हमारा ब्याज निकल के आ गया, तो 306.04 निकल के आएगा अर्धवार्षिक में। अगर वार्षिक में कितना ब्याज निकल के आया दोस्तों, तो अर्धवार्षिक में हमारा 300 कितना है 304 आया था। अब दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया दोस्तों, तो माइनस कर दिया यानी 2.04 हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दोस्तों शुरुआत वाला ही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। तो फिर से आपको दोस्तों 30 सेकंड समय जाता है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों बनाने का जरूर प्रयास करें। फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ आपका। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो प्रश्न बहुत ही आसान है दोस्तों, कैसे करना है इसको आइए देखते हैं। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹36.60 है तो धनराशि ज्ञात करें। यानी आपको प्रिंसिपल निकालना है दोस्तों, ठीक है। और यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया, आपको सिर्फ निकालना है धनराशि यानी प्रिंसिपल निकालना है मूलधन। दोस्तों इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीका सीखेंगे दोस्तों कैसे इसको हल करना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। साधारण ब्याज अगर निकालना है तो क्या निकालते हैं, रेट परसेंट गुना टाइम। तो रेट आपको दिया गया, कितना दिया गया है रेट परसेंट, तो 5%, और समय दिया गया आपको 3 साल यानी SI परसेंट कितना हो गया हमारा, तो 15%। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं दोस्तों, परेशानी नहीं होगा। अब आपको CI परसेंटेज और SI परसेंटेज के दोनों का डिफरेंस का अंतर रुपया में दिया गया है, तो हमें CI परसेंट में निकालना होगा। दोस्तों 3 साल का आपको ब्याज अगर प्राप्त करना हो, 3 साल का अगर CI प्राप्त करना हो दोस्तों, तो एक फॉर्मूला होता है, उसके माध्यम से हम लोग CI परसेंट निकालते हैं। तो वो सीखेंगे दोस्तों। CI परसेंट मतलब क्या होता है, तो हम लोग SI परसेंटेज डॉट, ठीक है, डॉट है, उसके बाद क्या करना होगा आपको SI गुने R डॉट R³ सीखेंगे दोस्तों। इस फॉर्मूला को बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, ठीक है। करना कैसे है दोस्तों, तो SI परसेंटेज डॉट SI गुने R डॉट R³। अब दोस्तों वो करना कुछ नहीं है, R कितना, रेट परसेंट कितना है 5% है, तो
तो 5 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो कितना होगा हमारा 125 हो जाएगा। बस आपको 2 अंक लेना है दोस्तों, इधर से शुरुआत करना है। शुरुआत हमेशा दोस्तों राइट हैंड साइड से करेंगे, तो आर क्यूब करते हैं तो 125 होता है। तो आपको 2 अंक ही लेना है, तो 25 लीजिए, 1 कैरी हो गया। कितना कैरी हुआ दोस्तों? 1 कैरी हो गया। उसके बाद करना क्या है दोस्तों? एसआई गुने आर, यानी आपको जो सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज है उसको रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो एसआई परसेंट कितना है दोस्तों? एसआई परसेंट 15 है, तो 15 गुने आर, आर कितना आपका 5 है, तो 15 गुने 5 करेंगे कितना होगा? 75 हो जाएगा। और 1 कैरी था यानी 76 होगा। दोस्तों यहां भी 2 अंक लेंगे। अब दोस्तों फिर क्या करना है आपको? पॉइंट, ठीक है। अब एसआई परसेंट कितना है दोस्तों? तो 15% है, तो यहां 15 लिख दीजिए, 15, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों? 15 हो गया। यानी जो आपका सीआई परसेंटेज हो गया दोस्तों वो कितना आ गया हमारा? तो 15.7625% आ गया, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस कितना का है दोस्तों? ये 15% है, ये 15.7625% है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का हो गया हमारा? तो 0.7625 का डिफरेंस हो गया। यानी सीआई परसेंटेज माने एसआई परसेंटेज किए दोस्तों तो कितना आ गया हमारा? 0.7625% हो गया। कैसे? तो सीआई हमारा 15% है और हम लोग एसआई हमारा 15% है और सीआई परसेंट हम लोग निकाले तो कितना आ गया हमारा? 15.7625% आ गया। किसके माध्यम से? तो इस फॉर्मूला के माध्यम से निकल के आया दोस्तों। तो कितना का हमारा जो डिफरेंस है? तो 0.7625 का डिफरेंस हो गया। लेकिन रुपए में कितना का डिफरेंस है दोस्तों? तो रुपया में डिफरेंस है दोस्तों हमारा कितना का डिफरेंस है? तो रुपया में हमारा डिफरेंस है दोस्तों 36.60 रुपया, यानी 0.7625% बराबर कितना है? तो हमारा 36.60 है। हमें क्या निकालना है दोस्तों? हम लोग जानते हैं कि मूलधन क्या होता है? हमेशा 100% होता है। 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% निकाल दीजिए, 100%। तो 36.60 बटा 0.7625 गुना में 100, ठीक है दोस्तों। 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमारा कितना आंसर आ जाएगा? ये 2 दशमलव था तो ये कितना होगा? 3660 हो जाएगा बटा में 7625। ये दोस्तों पॉइंट है, कितना पॉइंट है हमारा? तो 4 बार में है, तो इधर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या किए? देखिए पहले 100 था तो 2 पॉइंट हट गया। अब यहाँ दशमलव है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो नीचे वाला जो हमारा पॉइंट वाला है वो हट जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 से अगर काटते हैं तो 25 चौको 100, ये 40 हो गया। अगर यहाँ भी काटते हैं तो 25 से 75, ये कितना? 125 हो गया। 25 से 125, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे दोस्तों? ये हमारा 35 हो गया, ये 40 हो गया। फिर काट लेते हैं तो 5 सते 35, 5 सते 35 और पानी अठी 40, ठीक है। अब 7 से काटते हैं दोस्तों तो 7 पते 35 और ये 16 हो गया। कहीं कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? 7625, ठीक है। 100 बार में 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 या 75, ठीक है। और ये कितना हो गया? 125 हो गया। कितना हो गया? 25 से 75 हो गया, ठीक है। ये 12 बार में 305 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 305 हो जाएगा ना, एक जीरो छूट गया, 305 हो जाएगा। फिर अगर काटते हैं दोस्तों 5 से, पानी 40 हो गया। ये कितना हो गया? 5 छक 30 हो गया, 5 छक 30 61 बार में। अब फिर 6 से काटते हैं तो ये 60 बार में, यानी कितना हो जाएगा? 60 गुने 8 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 60 गुने 8 आ गया। यानी आपका आंसर कितना आ गया? 480 और 1 जीरो और होना चाहिए था, कहीं गड़बड़ हो रहा है। फिर से काटते हैं दोस्तों, ये हमारा 3660 हो गया बटा में 7625। अच्छा ये 4 जीरो था, जीरो कितना था? 1 2 3 4, तो 4 जीरो यहाँ होगा ना, तो 4 जीरो यहाँ होगा दोस्तों, तो गुना में 4 जीरो होता, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा? 8 से 48 हो गया और 2 जीरो और, यानी 48 रुपया दोस्तों मूलधन निकल के आ गया। लेकिन आपको सीखना क्या दोस्तों? सीखना था आपको कि एसआई परसेंट निकालना है, तो रेट गुना टाइम निकल गया आपका। सीआई परसेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला था एसआई परसेंटेज डॉट एसआई गुने आर डॉट आर क्यूब। यही सीखना है दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? राइट हैंड साइड से लेते हैं, आर क्यूब लेते हैं। तो 5 क्यूब था तो 5 का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा, तो 2 डिजिट लेना है तो 25 हो गया। 1 कैरी, फिर एसआई गुने आर 15 गुने 5 75, 1 76 हो गया। फिर यहाँ डॉट लिए, फिर एसआई परसेंट कितना होगा दोस्तों?
तो 15 हो गया। ये दोस्तों इसको बड़ा डॉट लिखिएगा, बड़ा इसको डॉट लिखिएगा, ठीक है। ये छोटा डॉट है समझने के लिए, 2 अंक के बाद रुकना है, इसलिए हम ये छोटा डॉट है, ये बड़ा डॉट है। तो ऐसा ही परसेंट कितना हो गया दोस्तों, तो 15 हो गया। और एक कैरी हुआ था हमारा, तो 15 हो गया, 15.7625% है। तो दोनों के बीच अंतर ले लिए, कितना हो गया हमारा 0.7625 का अंतर हो गया, ठीक है। अब सॉल्व किए तो 0.7625% बराबर 36.60 है। हमें 100% चाहिए था, तो 100% निकालेंगे दोस्तों। सॉल्व किए तो 3660 बटा 7625 गुने में किए दोस्तों 10,000 से, क्योंकि 4 जीरो था, तो यहाँ 4 अंकों के बाद दशमलव था, तो 4 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है दोस्तों। तो 4 जीरो से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया हमारा, सॉल्व किए तो 48 रुपया दोस्तों हमारा मूलधन निकल के आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे माध्यम से भी बना सकते हैं, जो कि डायग्राम माध्यम है, उसको भी सीखेंगे दोस्तों। इस प्रश्न में कैसे डायग्राम माध्यम को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सेशन में बने रहिए। फ्रेंड्स अब जो दूसरा मेथड है उसको अप्लाई करना सीखेंगे, जो कि डायग्राम मेथड है। कैसे इस क्वेश्चन को दोस्तों डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करना जानते हैं, ये हम लोग सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपको रेट परसेंट दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया दोस्तों 5% दिया गया है। टाइम कितना दिया गया 3 साल का दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं 5% फ्रैक्शन कितना होता है 1/20 होता है। दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, जो दोस्तों डिनोमिनेटर में होगा उसका क्यूब कर दिए, यानी ये हमारा प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा x3, यानी 20 का अगर क्यूब करते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। ये आपका दोस्तों प्रिंसिपल के बराबर हो गया। हमेशा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में आपको क्या करना है, जब भी इसे क्वेश्चन दिखेगा तो आपको जो रेट परसेंट है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 1/20 रहेगा, हमेशा ऊपर में 1 रहेगा। अब जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में है उसको क्या करना होगा x3 करना होगा। कब, जब टाइम 3 साल रहे। अगर टाइम 2 साल रहे तो क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा। अगर टाइम 4 साल रहे तो क्या करना होगा 4 पावर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 3 साल का है, क्यूब कर दिए तो 20 का क्यूब कितना होता है 8000 हो जाएगा। अब दोस्तों 3 साल का डायग्राम बना लीजिए, 1 2 3, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया 3 साल का डायग्राम हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि 3 साल का डायग्राम आपको पता होगा कैसे बनाया जाता है। तो जिसमें देखिए ए रहेगा ए, ये सब एक वैल्यू रहेगा बी, और ये अलग रहेगा सी, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या बोला था CI माइनस SI का, इसमें चर्चा था CI माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। हमेशा दोस्तों ये जो हमारा नीचे जो है ये किसको शो करेगा, ये हमारा शो करेगा दोस्तों CI माइनस SI को, यानी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो अंतर है दोस्तों, जो ऊपर के बाद जो नीचे वाला जो टर्म बचा, ठीक है, वो क्या शो कर रहा है CI माइनस SI को। बस आपका आंसर आ गया दोस्तों। अब करना क्या है 8000 रुपये आप क्या माने हैं मूलधन माने हैं। अब कितना हो गया 1/20 कीजिए, तो 1/20 करेंगे सबका दोस्तों, तो 8000 का 1/20 करेंगे कितना होगा 400 हो जाएगा। अब 400 का फिर से 1/20 करेंगे कितना होगा दोस्तों 20 होगा, 20। अब 20 का फिर 1/20 करेंगे कितना होगा 1 हो जाएगा। अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया यूनिट में, तो 20 60 हो गया और 1 61, यानी 61 यूनिट हो गया। कितना यूनिट हो गया दोस्तों 61 यूनिट हो गया। लेकिन रुपया में कितना दिया है, तो रुपया में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कितना दिया दोस्तों रुपया में। रुपया में कहाँ गया 36.60 दिया गया। कितना दिया गया दोस्तों, तो 36.60 दिया है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि मूलधन हमारा कितना है, तो मूलधन हमारा 8000 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 यूनिट का कितना होगा हमारा, तो 36.60 बटा में 61, यानी कितना बार में कटा, तो 6 बार में कट गया दोस्तों। कितना हो गया हमारा, तो 36.60 कितना बार में कटा, तो 6 बार में कटा, और एक पॉइंट था, तो पॉइंट कितना होगा 61 6 6 36 और 2, यानी 6 बार में कट गया। कितना बार में कटा दोस्तों 6 बार में, और यहाँ 0.6 लिख दीजिए, कितना होगा 0.6 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें 8000 वैल्यू का निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल 8000 वैल्यू निकालना है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 0.6 हो गया। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 8000 गुना 0.6, यानी कितना होगा दोस्तों 8 से 48 और 2 जीरो बैठा दिए, यानी 48 रुपया दोस्तों हमारा क्या निकल के आ गया, मूलधन निकल के आ गया। तो दोस्तों आपने देखा डायग्राम के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से।
तो दोस्तों क्या करना था आपको, रेट 5% था, 1/20 हो गया, हमेशा 3 साल का रहे तो क्या करना, एक्स क्यूब कर दिए, प्रिंसिपल कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया, यानी 8000 हो गया। 8000 1/20 किए तो 400 400 400, फिर 1/20 किए 20 20 20, फिर 1/20 किए 1 हो गया। ये जो नीचे वाला आपको क्या शो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, यानी कितना यूनिट हो गया, 61 यूनिट हो गया। अब 61 यूनिट अब कितना हो गया, 36.60 हो गया, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो 36.60 बटा में 61, यानी 0.6 हो गया। तो हमें निकालना है 8000 का वैल्यू, यानी प्रिंसिपल का निकालना है, तो 8000 गुने 0.6 यानी कितना हो जाएगा, 4800 रुपया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दिया जाता है क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग 30 सेकंड के बाद में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ₹252.20 हो तो समान धनराशि पर समान समय के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें निकालना है। यानी आपको जो रेट दिया गया है, आपको कितना दिया गया है, टाइम दिया गया आपको 3 साल के लिए, और रेट दिया गया है आपको कितना दिया गया रेट दोस्तों, तो 5% दिया गया रेट आपको, और फिर CI परसेंटेज दिया गया है, कितना दिया गया हमें, तो 252.20 दिया गया है रुपया। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है SI कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, ये निकालना है दोस्तों। सबसे पहला काम क्या है दोस्तों, कि पहले हम लोग प्रिंसिपल यानी मूलधन पता करेंगे, मूलधन के बाद दोस्तों हम लोग SI पता करेंगे। तो SI परसेंट है कितना दोस्तों, ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो SI बराबर परसेंट बराबर क्या होता है, SI परसेंटेज बराबर रेट गुना टाइम होता है। रेट कितना है हमारा 5 है, समय कितना है 3 है, यानी SI परसेंट कितना हो जाएगा 15%, यानी आपको 15% का वैल्यू पता करना है, ठीक है। अगर CI परसेंटेज के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो CI ये CI है, परसेंटेज में नहीं है, रुपया में है। अगर CI परसेंटेज के बारे में बात किया जाए तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है CI परसेंट निकालने का, क्या फॉर्मूला है दोस्तों, तो R³ गुने R, ये बड़ा डॉट SI परसेंटेज, ठीक है दोस्तों। क्या करना है हमें, SI परसेंटेज डॉट SI गुने R डॉट R³। तो R³ कितना हो गया, तो 5 का क्यूब 125 होता है, सिर्फ 2 अंक लेना है, यानी 25 हो गया। अब SI कितना हो गया हमारा, तो SI 15 है, तो 15 गुने R कितना है, रेट कितना है 5 है, तो 15 गुने 5 75, एक कैरी था 76 हो गया। 2 ही अंक लेना है दोस्तों, 76 हो गया, कुछ बक्सा नहीं है तो पॉइंट दीजिए। अब SI परसेंट कितना है दोस्तों, तो 15 है, यहाँ 15 लिख दिए। यानी हमारा जो CI परसेंटेज हो गया दोस्तों, CI परसेंटेज वो कितना हो गया हमारा, तो CI परसेंटेज हमारा 15.7625 आया। कितना है हमारा, तो CI परसेंट निकल के आ गया दोस्तों, कितना आ गया हमारा, तो 15.7625% आया। तो दोस्तों ये रुपया में 252.20 रुपया है, और परसेंटेज में कितना है, तो 15.7625 है। तो इसको अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 15.7625 बराबर रुपया में 252.20। हमें क्या निकालना है, हमें 15% वैल्यू निकालना है। तो इतना परसेंटेज बराबर इतना हो गया, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो 252.20 बटा में 15.7625। अगर हम लोग को प्रिंसिपल निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ SI परसेंट निकालना है, 15% का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, गुना में 15/100 कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, यानी ये जो हमारा कितना का वैल्यू हो गया, तो ये दोस्तों 15% का वैल्यू, कितना का वैल्यू हो गया, तो 15% का ये वैल्यू आ गया। सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो ये हमारा 240 रुपया आएगा। कितना आएगा हमारा, 240 रुपया आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो एक्सप्लेन हुआ है आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या है दोस्तों, टाइम 3 ईयर है, रेट 5% है,
इस सी आई दिया गया है रुपया में 252.20, तो परसेंटेज में सी आई निकालने क्या विधि है हमारा, तो एस आई परसेंटेज डॉट एस आई गुने आर डॉट आर क्यूब, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग सी आई परसेंट निकाल दिए। अब लेकिन हमें निकालना क्या है, एस आई निकालना है। एस आई बराबर क्या होता है, रेट गुने टाइम होता है, यानी 15% निकालना है आपको। तो 15.7625 बराबर कितना हो गया, 252.20 हो गया। हमें 15% निकालने की वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, यानी ₹240 आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पहला प्रोसेस, ठीक है। तो आइए हम लोग सेकंड प्रोसेस भी देख लेते हैं, किस तरीके से हम लोग सेकंड प्रोसेस बना पाएंगे, ठीक है। तो ये पहला प्रोसेस है दोस्तों, तो आइए हम सेकंड प्रोसेस बना लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो सेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों यहां भी हम लोग यूज करेंगे 5% दिया गया आपको, रेट परसेंट कितना दिया गया, 5% दिया गया है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1/20 होता है। इसी का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ हमारा जो रेट परसेंट है वो कितना दिया गया था, तो 5% दिया गया था। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है, यानी 20 प्रिंसिपल है और एक क्या है आपका इंटरेस्ट है, यानी अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल लिखिए, यहाँ अमाउंट लिखिए। अगर 20 प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो गया, एक ऐड हो गया, यानी 21 हो गया। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। कितना साल का है दोस्तों, 3 साल का। ये सेकेंड ईयर का हो जाएगा, ये थर्ड ईयर का हो जाएगा। हमेशा दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो दोस्तों अगले साल में क्या हो जाएगा, ये गुना पे आधारित रहता है, यानी फिर से आपका 20 से 21 हो जाएगा और फिर से 20 से 21 हो जाएगा। अब ये कितना होगा दोस्तों, ये सब मल्टीप्लाई में हो जाएगा, प्रिंसिपल में अमाउंट में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये कितना हो गया, 8000 हो गया। ये कितना हो गया, 9261 हो गया। 21 का क्यूब हो गया, 9261 हो गया। प्रिंसिपल कितना हो गया, 8000 हो गया। अब हम इंटरेस्ट पता करना है दोस्तों, तो सी आई बराबर क्या होता है, सी आई बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी इंटरेस्ट पता करना है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो अमाउंट से घटा देंगे प्रिंसिपल को, तो कितना हो जाएगा, 1261 हो गया। अब दोस्तों 1261 यूनिट बराबर 1261 यूनिट बराबर कितना दिया गया हमें, रुपया में दिया गया आपको, कितना दिया गया दोस्तों, तो रुपया में आपको दिया गया है, आपको कहाँ गया, हाँ 1261 यूनिट बराबर कितना गया है, 252.2 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, हमें 8000 वैल्यू चाहिए, तो 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 8000 यूनिट बराबर, तो 252.20 बटा में 1261 गुना में 8000 करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया। और फिर प्रिंसिपल का दोस्तों क्या करेंगे, 15% निकाल देंगे। ये जो आएगा आपका प्रिंसिपल आ गया 252.20 बटा में 1261 गुना में 8000, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब इसका 15%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 15% था। सिंपल इंटरेस्ट कितना था, सिंपल इंटरेस्ट रेट गुना टाइम, रेट कितना था 5 था और टाइम कितना था 3 था, यानी 15% ऐसा ही था, तो 15% हम यूज करते। तो इतना आप सॉल्व करते दोस्तों, तो आंसर कितना आता हमारा, तो आंसर हमारा कितना आता, 240 रुपया, यानी 240 रुपया सॉल्व करने पे। तो दोस्तों ये था सेकंड प्रोसेस हमारा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे सेकंड प्रोसेस भी। तो दोस्तों आइए हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। तो फिर से आपको 30 सेकंड समझ जाता है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारे प्रश्न क्या बोल रहा है। फ्रेंड्स हमारा प्रश्न इस प्रकार है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक नियोजित का अंतर ₹65 है। यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया गया है, 65 है, और टाइम कितना है, 2 साल का है। तो वह धनराशि क्या है, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों रेट आपको दिया गया है, कितना रेट दिया गया है, तो रेट आपको दिया गया है 10%, ठीक है, और टाइम कितना दिया गया है, 2 ईयर दिया गया है। अब दोस्तों बारी बारी से हम लोग क्या निकालेंगे, CI परसेंट निकालेंगे और SI परसेंट निकालेंगे। SI परसेंट क्या होता है दोस्तों, तो रेट गुना टाइम होता है। ये तो आपको पता है, रेट कितना है हमारा, तो रेट हमारा कितना है, 5 है, और टाइम कितना है, 2 है, यानी SI परसेंट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अब CI परसेंटेज का निकालने का बारी हुआ दोस्तों, तो 2 साल के लिए आपका फॉर्मूला है, 2 साल के लिए CI निकालने के लिए क्या निकालना है, तो AB फॉर्मूला, A + B + AB/100, ये फॉर्मूला है दोस्तों। क्या करना होगा, कितना हमारा है दोस्तों CI,
तो सी आई हमारा 10%, सॉरी रेट कितना है 10% है, तो ए की जगह 10 पुट कीजिए, बी की जगह भी 10 पुट कीजिए, प्लस 10 गुने 10 बटा 100, यानी कितना हो जाएगा 21%। तो हमेशा दोस्तों 2 साल का रहे तो ऐसे ही आप अप्लाई कर दीजिए ए बी फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ए और बी की जगह जो रेट दिया रहेगा उसको वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए कितना है 10 है, बी भी 10 है, तो 10 प्लस 10 20 हो गया, फिर ए बी 10 गुने 10 बटा 100, यानी कितना हो गया 10 प्लस 10 20 और 1 21, यानी 21% क्या हो गया हमारा सी आई परसेंट हो गया। तो सी आई परसेंट 21 हो गया हमारा। और रेट एस आई परसेंट कितना हो गया दोस्तों, रेट कितना है 10 था, तो 5 की जगह 10 था, ठीक है, तो 10 गुने 2 ये 20 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर कितना है दोस्तों 21% 20%, अंतर कितना है 1%, लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितना दिया गया है रुपया में, रुपया में आपको दिया गया है 65 रुपया दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो बस 1% और 65, तो 100% और कितना हो जाएगा 6500, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो गया 6500 रुपया हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी है जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स एक और समझ लेते हैं, जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे रेट 10% टाइम 2 ईयर के लिए एसआई परसेंट क्या होता है, तो एसआई परसेंट रेट गुना टाइम होता है, रेट 10 गुना टाइम 20% हो गया। अब सीआई निकालना है, सीआई के लिए क्या होगा 2 साल के लिए ए बी फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस बी बटा ए बी बटा 100, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100, यानी 21% हो गया दोस्तों। दोनों के बीच अंदर कितना का हो गया, तो 1% का, 1% का वैल्यू कितना है, तो 65 रुपया है। हमें निकालना है मूलधन यानी प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो 100% वैल्यू कितना हो गया 65 से हो गया। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न जो कि दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पे था राकेश यादव बुक से। तो फ्रेंड्स यदि सेशन अच्छा लगा हो और समझ में आया हो क्वेश्चन कैसे करना है, तो हमारे चैनल मैथ्स से दोस्तों को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।